सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिनमें लगभग 122-23 सूक्त हमने पढ़ लिए थे। आज हम 125वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे और बहुत ही सुंदर मंत्र हैं। एक एक मंत्र विशेष रूप से बहुत ही आनंददायक है और जीवन को बहुत दिव्यता से भरने का, दिव्यता से उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। उत्तमोत्तम जीवन हमारा हो, उसके लिए हम सदा सर्वदा वेद की शरण में भगवती कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय करें, जो हर प्रकार के ऐश्वर्य को देने वाली है, हर प्रकार से जीवन को परिपूर्णता से भरने वाली है। पिछली कक्षा में हमने यह चर्चा की थी कि परमात्मा के द्वारा दिया गया धन सब मिल करके उसका उपभोग करें, और उससे बड़ी बात यह है कि हम उसमें अपना आधिपत्य ना जमाएं, क्योंकि जो कुछ भी सामर्थ्य, जो कुछ भी संपत्ति मिली है, जो कुछ भी धन मिला है, सब किसका है? ईश्वर का है। हम कभी भी अहंकार ना करें, इस विषय में चर्चा की थी। और आज और सुंदर इस वेद मंत्र में बात आई है कि जो कुछ भी मिला है उसमें हम दान वृत्ति वाले बने, दान देने वाले बने। कुछ लोग दान नहीं देते हैं और बस धन संपत्ति कितना आ जाए, कहाँ से आ जाए, रखते जाते हैं और बाद में वह उसके कल्याण को भी नहीं पूरा कर पाती है, संपत्ति विपत्ति बन जाती है। तो मैं इस वेद मंत्र को, बहुत प्रसिद्ध वेद मंत्र है, इसको मैं लिखता हूँ, फिर इस चर्चा करूँगा आपके बीच में। ओम नाकस्य पृष्ठे नाकस्य पृष्ठे अधितिष्ठति अधितिष्ठति श्रितो यः श्रितो यः प्रीणाति सह देवेषु गच्छति। प्रीणाति स ह देवेषु गच्छति।
देवेषु गच्छति। तस्मा आपो घृतमर्षन्ति सिन्धवस्तस्मा तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदा। उच्चारण करेंगे। ओम नाकस्य पृष्ठे अधितिष्ठति श्रितो यः प्रणीति सः देवेषु गच्छति। तस्मा आपो घृतमर्षन्ति सिन्धवस्तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदा। ओम नाकस्य पृष्ठे अधितिष्ठति श्रितो यः प्रणीति सः देवेषु गच्छति। तस्मा आपो घृतमर्षन्ति सिन्धवस्तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदा। बहुत सुंदर बात कही है कि नाकस्य पृष्ठे अधितिष्ठति श्रितो यः प्रणीति सः देवेषु गच्छति। तस्मा आपो घृतमर्षन्ति सिन्धवस्तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदा। कि श्रितः श्रितम अस्ति अस्तीति, लोक सेवा की वृत्ति वाला, जो सेवा करने वाला होता है, जिसका स्वभाव लोक कल्याण के लिए होता है, जो सदा सर्वदा किसी भी हाल में किसी भी काल में लोक सेवा में ही रुचि रखता है, तो जिसकी ऐसी वृत्ति हो गई है, जो वास्तव में लोक में कल्याण की स्थापना करता है, लोक में संसार में वह अपने जीवन को उनकी उन्नति के लिए लगाता है, तो ऐसी वृत्ति वाला यह जो प्रणीति लोकहित के कार्यों के लिए सदा दान करता है, लोकहित में सदा दान करता है, वह नाकस्य पृष्ठे स्वर्गलोक के पृष्ठ पर अधितिष्ठति अधिष्ठित होता है। लोकहित के लिए दान देने वाला व्यक्ति वास्तव में सच्चे सुख का अधिकारी होता है। वह स्वर्ग की जीते जी
वह स्वर्ग का आनंद उठाता है, अर्थात मन में उसके अपार प्रसन्नता, अपार आनंद सदा हिलोरे मारता रहता है। जो दान देने की वृत्ति वाला है, जो लोक कल्याण की वृत्ति वाला है, वो कभी दुखी नहीं मिलेगा आपको। और जिसके अंदर लोक की वृत्ति नहीं है, लोक सुख की स्थापना हो लोक में, लोक के लोग प्रसन्न रहें, वह ऐसा जो नहीं चाहता वो हमेशा खुद दुखी रहता है। और जो स्वयं दुखी रहता दूसरों को भी दुखी करेगा। लोक की सेवा करने वाला व्यक्ति, आप स्वयं परीक्षण कर लीजिए, जो संसार के लोगों के लिए जीता है वो कभी अप्रसन्न रह ही नहीं सकता है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के स्वभाव को देखिए, हजारों कार्यों को देखते देखते भी कभी भी उनके मुखमंडल पर नैराश्य प्रकट नहीं होता, कभी निराशा, कभी हताशा कभी हमने देखी नहीं है। तो ऐसे ही संसार में जो लोग वास्तव में इस लोक का, इस संसार का, समाज का, विश्व का कल्याण चाहते हैं, वे महापुरुष सदा आनंद में रहते हैं। ऐसे महापुरुषों का दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति के अंदर उत्साह का संचार हो जाता है। तो उनको वो कहते हैं स्वर्ग के सच्चे अधिकारी वही हैं। स्वर्ग में अधितिष्ठति नाकस्य पृष्ठे, स्वर्गलोक के पृष्ठ पर अधितिष्ठति अधिष्ठित होता है। लोकहित के लिए दान देने वाला व्यक्ति सुख प्राप्ति का सच्चा अधिकारी होता है तथा वह निश्चय से देवेषु गच्छति, मनुष्य से जो है ऊपर उठ करके देवों में चला जाता है। अर्थात मनुष्य के जीवन से उसका जीवन और महान हो जाता है। सामान्य मनुष्य न रह करके वह देव बन जाता है, देव के तुल्य हो जाता है, देवत्व का गुण उसके अंदर आ जाता है। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। तो हम देवत्व के फूलों से अपने जीवन को भरें। दान से अशुभ भावनाओं का नाश होकर के शुभ भावनाओं का उदय होता है। आप स्वयं अनुभव करें, यदि आपके पास हजारों लाखों करोड़ों रुपए हैं और देने की वृत्ति है, तो आप आधे से ज़्यादा पैसा दान में दे देंगे तो भी कोई आपको गम नहीं होगा। किसी के पास 100 रुपए हैं, 500 रुपए हैं और उसने अपने लिए 100 रुपया 50 रुपये रख लिया, बाकी 300 400 का दान दे दिया, तो भी वो प्रसन्न रहेगा। लेकिन यदि दान देने की प्रवृत्ति नहीं है उसके अंदर, तो 500 में, 1000 में यदि 1 रुपया भी किसी ने मांग लिया तो उसको बहुत कष्ट हो जाता है कि बताओ, मैंने 1 रुपया मेरा कम हो जाएगा, 499 बचेंगे या 999 बचेंगे, मैं इसको देना नहीं चाहता। वो 100 की, 500 की, 1000 की नोट जो है खुला नहीं कराना चाहता, तोड़ना नहीं चाहता। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। 500 मिल गए तो बस खर्च नहीं करेंगे, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए, ये कहावत भी है। तो ये जो कहते हैं कि सूम का धन शैतान खाए, जो वास्तव में कंजूस होते हैं, मक्खी चूस होते हैं, वे कभी भी प्रसन्न नहीं रहते। और 1 रुपया उनका कहीं गिर जाए तो पूरे दिन उनका समझ लो कि बिल्कुल गड़बड़ चला गया, सारा दिन खराब हो गया। और ऐसे भी जो मस्ती में रहते हैं कि चाहे धन आए चाहे जाए,
कभी उनके स्वभाव में परिवर्तन होता नहीं, आनंद में रहते हैं। क्योंकि धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। साथ देगी तेरी नारी केवल गृह द्वार तक, मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा तेरा केवल धर्म ही रह जाएगा। तो धर्म के मर्म को समझते हुए हम जो भी धन कमाएं उसको दान में लगाएं, लोक कल्याण में लगाएं, तो युग युगांतरों तक हमारा यश रहेगा, हमारा अस्तित्व रहेगा। शरीर न रहने पर भी हम युगों तक जीवित रहेंगे। लेकिन जो कंजूसी में जीवन को जीते हैं तो इस जीवन को भी नहीं बना पाते हैं और आगे के भी जीवन को नहीं बना पाते हैं, क्योंकि धन तो यहीं सब धरा रह जाता है। धन धरा में धरा का धरा रह जाता है। और व्यक्ति कितना भी धनवान हो, जब संसार छोड़ करके जाता है तो उसको बोलते हैं निधन हो गया, धनहीन हो गया। सारा जो सामर्थ्य था, सारा का सारा सामर्थ्य यहीं पर छोड़ करके चला गया। कोई भी धन लेकर के जा नहीं सकता है संसार से। तो कहा है कि तस्मई, वह उस देव के लिए सिंधवह, ये बहने वाले आपह जल शरीरस्थ सोमकण घृतम मलों के क्षरण व दीप्ति को अर्शंति प्राप्त कराते हैं। दान की वृत्ति में व्यसनों व वासनाओं के अंकुरण व विकसित नहीं हो पाते हैं। वासनाएं कभी सताते नहीं है। जो उपकार के लिए संसार को अपना क्षेत्र मान लेता है, वासनाएं नहीं उसको सताती हैं। दान की वृत्ति वाले को वासनाएं और व्यसनों से उसको कभी भी कोई हरा नहीं सकता, अर्थात वासनाएं उसके अंदर नहीं पनपती हैं, उसके अंदर अंकुरित नहीं होती हैं, विकसित नहीं होने लग पाती हैं, और इससे सोम का क्षरण नहीं होता है, सोम का रक्षण होता है। जहाँ शरीरस्थ मलों को दूर करके शरीर की निरोगता का आधान होता है, निरोग बनाता है, वहाँ मस्तिष्क को भी ज्ञान दीप्ति से युक्त करता है। तस्मई, उस दानशील पुरुष के लिए यम यह दक्षिणा, दानशीलता सदा पिन्वते, सदा आप्यायन व प्रेरणन का कारण बनती है। दान से मनुष्य का सब प्रकार से वर्धन ही होता है। दान से धन बढ़ता है, संतान भी उत्तम होती है और मनुष्य यशस्वी होता है। दान से वासनाएं दूर होती हैं। दान से हर प्रकार से हम जीवन को सुंदर बनाते हैं, सुसज्जित बनाते हैं, सुरभित, सुगंधित, विलसित, विकसित बनाते हैं, मर्यादित, अनुशासित बनाते हैं। दानशीलता हमें सुख का अधिकारी बना देती है, हमें देव बना देती है। इसलिए हम स्वस्थ व ज्ञान दीप्ति वाले बनते हैं। यह सब प्रकार से हमारा वर्धन करती, संवर्धन करती है। कभी भी हम पतन को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए दान की वृत्ति वाले हम बने, क्योंकि दान नहीं देंगे तो यह धन किसी के काम में आने वाला नहीं है। हम स्वेच्छा से यदि दान देते हैं तो इससे हमारा अस्तित्व और प्रसन्न होता है, हम जीवन को दिव्यता से जी पाते हैं। नहीं तो धन तो यहाँ ही रह जाएगा। जब सिकंदर कहते हैं कि पूरे विश्व में विजयी बनने के लिए निकला और अलग अलग देशों में आक्रमण किया, विजयी होता चला गया, लेकिन भारत में आया तो फिर उसकी दाल यहाँ नहीं गली, बीमार हो गया, वापस यहाँ से उसको जाना पड़ा, हथियार डाल दिए उसने। और जब मृत्यु बिल्कुल निकट आ गई तो उसने अपने निकटवर्ती मंत्रियों को बुलाया, पूरी सभा बुलाई और कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है। क्या अंतिम इच्छा है? कि जब मेरा जनाजा निकले तो संसार के लोग देखें, मेरे दोनों हाथ मेरे कफन से बाहर कर देना, कि जब मैं संसार से जा रहा हूं तो हाथ में कुछ भी नहीं है, खुले हाथ आया था और खुले हाथ ही जा रहा हूं, खाली हाथ संसार में आते हैं। ऐसे तो बचपना होता है, शिशु होता है तो मुट्ठी बांध करके आता है,
हंसी खुशी लेकर के आता है, प्रसन्नता लेकर के आता है, लेकिन जब जाता है तो दोनों हाथ उसके खुले होते हैं। कुछ भी लेकर के व्यक्ति नहीं जा सकता है, लेकिन इतनी विडंबना है कि संसार के लोग सोचते हैं कि ये तो मैं साथ में ले करके जरूर जाऊंगा। एक लाला जी थे और उनका एक मुनीम था, बहुत बड़े वो सेठ थे, जमींदार थे। उन्होंने बस, उनका भी अंतिम समय चल रहा था। उन्होंने एक दिन मुनीम से पूछा, मुनीम जी बताओ कितना धन ऐश्वर्य हमारे पास है, कितनी संपदा है। मुनीम ने कहा कि ठीक है लाला जी, मुझको एक दिन का समय दीजिए, मैं पूरा हिसाब किताब लगा कर देता हूँ। उसने सारा हिसाब किताब लगाया और बोला कि लाला जी लगभग आपकी 5-6 पुश्तें, 5-6 पीढ़ियां बैठे बैठे खाएंगी, कोई भी श्रम करने की जरूरत नहीं है, इतना धन संपदा आपके पास है। सैकड़ों वर्ष बीत जाएंगे तो भी धन संपदा आपकी खर्च नहीं होगी, जिस प्रकार से यह व्यवस्था चल रही है, और इतनी धन संपत्ति है। लाला जी, अब मुनीम सोचा कि ये तो प्रसन्न हो जाएंगे, मुझको कुछ पुरस्कार देंगे, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुए। अपने माथे पर हाथों को रख करके निराश हो गए। मुनीम आश्चर्य से पूछने लगा, लाला जी क्यों ऐसा, क्या बात हो गई? आपकी 5-6 जो पीढ़ियां बैठे बैठे खाएंगी तो भी आपको निराशा है? बोले फिर से एक बार कोशिश करो, आगे की भी पीढ़ियों को देखना है। वो मुनीम चकरा गया उसका सिर कि जिसके अंदर इतना लालच और इतना लोभ है, अपने धन और ऐश्वर्य के ऊपर इतना अहंकार है कि वो 5-6 पीढ़ी के लिए नहीं, 7वीं पीढ़ी के लिए विचार कर रहा है कि 7वीं पीढ़ी क्या होगा। तो ऐसे लोग कभी भी लोक का कल्याण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ, उनके अपने ही लोग उनको नजर आते हैं, देश दुनिया समाज उनको नजर नहीं आता है। इसलिए हम इस वेद मंत्र को विचार में लेते हुए इसके द्वारा दिए गए संदेश को जीवन में उतारें, जिससे दानशीलता हमारे अंदर आए। हम दानी बने, अभिमानी नहीं बने। हम दानी बने, कल्याणकारी बने, हम कभी भी विनाशकारी ना बने, विकास कराने वाले बने। क्योंकि कहा दान से ही स्वर्ग की प्राप्ति, दान से ही सुख की प्राप्ति है, दान से ही सुख समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति है। इसलिए कहा है कि दाने न प्राप्यते स्वर्गो दाने न सुखमश्नुते इहा मूत्र च दाने न पूज्यो भवति मानवः। कहा है कि दान से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, दान से ही हमारा घर और परिवार, हम स्वयं प्रसन्न रह सकते हैं। दान देने से कभी भी धन घटित नहीं होता, कभी घटता नहीं है। विद्या का दान हो या धन का दान हो, उसको विवेक पूर्वक बांटने से कभी भी खर्च नहीं होता, वो बढ़ता है। और दान से ही सुख का भोग किया जाता है। दान के कारण ही मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में पूजनीय होता है, सम्माननीय होता है, आदरणीय होता है। इसलिए और बात कही है शास्त्रों में, दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम परोपि बंधुत्वमपेति दानैर् दानम ही सर्वस्नानि हन्ति। कहा है कि दान से सब प्राणी वश में हो जाते हैं, दान से वैरी भी समाप्त हो जाते हैं, कोई भी वैरी नहीं रहता है। और दान से दूसरे भी अपने बंधु बन जाते हैं, पराये को भी अपना बना लेते हैं। दान ही सब प्रकार के व्यसनों को नष्ट करने वाला है। दान करने वाला व्यसनों में कभी फंसता नहीं है। गौरवं प्राप्यते दानान् न तु वित्तस्य संचयात्
स्थितिरुच्चैः पयोदानाः पयोधीनामधा स्थितिः। कहा है कि दान करने से मनुष्य को गौरव की प्राप्ति होती है और धन संपदा से धन संचय करने से गौरव नहीं मिलता है। जितना जितना हम धन को प्राप्त करते जाएं उतना उतना देश समाज राष्ट्र के कल्याण के लिए लगाते जाएं। स्वयं ही देखो, जल देने वाले बादल ऊपर ही विराजते हैं और जल संचय करने वाले समुद्र नीचे स्थित होते हैं, पृथ्वी पर वास करते हैं। कितनी सुंदर बात कही है। जो जल देता है वो कहाँ है? आसमान में, और जो जल लेता है समुद्र वो नीचे है, पृथ्वी में। इसलिए देने वाले का हाथ सदा ऊपर रहता है और लेने वाले का हाथ सदा नीचे रहता है। करतल कर मत करो, कर ऊपर कर करो, जा दिन करतल कर तरो, ता दिन मरण करो। ये कहावत है कि हमेशा देने का स्वभाव बनाना चाहिए, लेने का स्वभाव नहीं बनाना चाहिए। हाँ, कुछ देश, कुछ काल, कुछ समय ऐसा होता है जहां हम लेते हैं, लेकिन ले लेकर के हम सामर्थ्य को अर्जित कर लें तो देने का स्वभाव बनाना चाहिए। इस पर बहुत बड़ी चर्चा की जा सकती है, लेकिन केवल संकेत मात्र यहाँ पर है, फिर आगे चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।